नीट के फॉर्म भरने में क्या क्या चीज़ें आपके लिए अभी ज़रूरी है, तुरंत क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। एक छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगी, डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगी, हर एक चीज़ बता दूंगी जो कि आपको फॉर्म भरते वक्त ज़रूरत लगेगी। वो सारी बातें पता करके ही आप फॉर्म भरने जाना, अदरवाइज आपको फॉर्म अधूरा छोड़ करके वापस आना पड़ेगा। अगर आप अपना फॉर्म पूरी तरह से भरना चाहते हो तो ये वीडियो ध्यान से देखो। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। फॉर्म भरने में क्या क्या चीज़ें लग रही हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। डॉक्यूमेंट भी बताऊंगी प्लस एडिशनल चीज़ें भी बताऊंगी जो फॉर्म भरने में लगने वाली हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले तो आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए क्योंकि उस पर OTP जाएगा। दूसरा, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि आपके खुद की होनी चाहिए क्योंकि उसके पास भी आपका OTP जाएगा। आपकी ईमेल आईडी आप खाली करके रखना। अगर ईमेल आईडी भर चुकी है तो नया ईमेल आईडी बना लो ताकि वो वहाँ पे लगे और उस पर OTP आएगा, आपको वेरीफाई करना ही पड़ेगा। दो चीज़। तीसरा, आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर या फिर कोई भी एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर, कौन देखने जा रहा है आपके पेरेंट्स का है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, पर एक एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर लगेगा। ठीक है, कब लगेगा मैं आपको पूरी प्रोसेस पे फुल डिटेल पे वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। वो वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं गाइडेंस दूंगी। इसके जस्ट बाद वही वीडियो पढ़ने वाला है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स का या कोई भी एक एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर रखना है, उस पर भी OTP आएगी, वो भी एक्टिव होना चाहिए। सिमिलरली एक एडिशनल आपके पास ईमेल आईडी भी होनी चाहिए जो कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जिस पे किया जा सके। खास करके रिकमेंड किया जाता है कि ये ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप अपने पेरेंट्स का दो, दोनों पे आपके OTP जाएगी, उसको भी आपको वेरीफाई करना होगा। कहने का मतलब 2 ईमेल एड्रेस, 2 फ़ोन नंबर और चारों आपकी चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए, चारों पे OTP जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात, आपके फादर की फैमिली इनकम, आपके फादर क्या करते हैं ये आपसे पूछा जाएगा, ये आप पता कर लेना ताकि जब आप फॉर्म भरो तो फ़ोन कर करके बार बार आपको पेरेंट्स से ना पूछना पड़े। फादर क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, एग्रीकल्चर में है, क्या करते हैं आपको पता रखना होगा। फादर की कितनी इनकम है आपको पता रखना होगा। फादर कहाँ तक पढ़े हुए हैं ये भी चीज़ आपको भरनी है। सिमिलरली मदर कहाँ तक पढ़ी हुई हैं, मदर की कितनी इनकम है, मदर क्या करती हैं, ये चीज़ें लगेंगी। आपकी टोटल फैमिली की कितनी इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है तो ठीक है, नहीं भी बनवा रखा है तो आपको फैमिली इनकम भरनी होगी वहाँ पे। सो फैमिली की इनकम भी पता करके जाना। ये सारी चीज़ें फॉर्म भरते वक्त आपको ज़रूरत पड़ेगी और बार बार फ़ोन करके आपको पूछना पड़ेगा घर पे, इससे अच्छा है कि पहले से जान के जाओ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की भी अभी हम बात करेंगे। इसके अलावा कोड आपको पता होना चाहिए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड। अब कहोगे मैम ये क्या होता है, इस वीडियो को देखो, मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता रखा है ये क्या होता है, क्योंकि ये लंबी बात है, एक सेंटेंस से बता पाना पॉसिबल नहीं है, इसको बनाने में ही एक पूरा वीडियो लग गया। इसलिए इसे आप देखो, लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। सिंपली आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड स्पार्क अप क्लासेस, तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, सो ये वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखो, कोड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा जिसकी बैकग्राउंड सफ़ेद होनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और फोटो में बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। इसके अलावा आपकी फ़ोटोग्राफ लगेगी और फोटोग्राफ 2 तरह की होनी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज़, एक पोस्ट कार्ड साइज़। पासपोर्ट साइज़ और पोस्ट कार्ड साइज़ दोनों सेम फ़ोटो होनी चाहिए और आप एक एक फ़ोटो मत खिंचवाना। पासपोर्ट साइज़ कम से कम आप 10 फ़ोटो बनवा के रख लेना क्योंकि काउंसलिंग में काम आएगा। ठीक है, और पोस्ट कार्ड साइज भी कम से कम 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए क्योंकि एक फोटो तो एडमिट कार्ड में लग जाएगी, एक फोटो काउंसलिंग में काम आ सकती है, इसलिए एक एक्स्ट्रा आपको बनवा के लेके चलना है। और दोनों फोटो के नीचे आपका जो डेट है और आपका जो नाम है वो लिखा होना चाहिए। डेट में वो डेट आप लिखवाओगे जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाई है, यानी फ़ोटो जो है वो 2025 की होनी चाहिए या दिसंबर नवंबर 2024 की। उससे पहले की है तो वो वैलिड नहीं है बच्चों, उस जगह आपका फ़ोटो हो सकता है रिजेक्ट कर दिया जाए, हो सकता है, कंफर्म नहीं कहा जा सकता, जैसे ये लोग कहते हैं वैसा हमें फॉलो करना चाहिए। सो फोटो जो है आपकी नवंबर, दिसंबर या जनवरी की आपकी होनी चाहिए, या फिर अभी आपने खिंचवाई है तो भी चलेगा, लेकिन उससे पहले की आप लगा रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम का विषय हो सकता है। ठीक है, और दोनों फोटो आपकी सेम होने चाहिए, पासपोर्ट वाली भी, पोस्ट कार्ड वाली भी। एक बार फोटो खिंचवाओ, दोनों फोटो निकलवाओ। ठीक है, नीचे अपना नाम लिखोगे, जो आपका 10th की मार्कशीट में नेम है सेम नाम लिखना है आपको और डेट लिखना है जिस डेट आपने फ़ोटो खिंचवाई है।
ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ मत लिख देना, जिस डेट को आपने फोटो खिंचवाई है वो लिखना है। बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, फोटो कलर्ड होनी चाहिए, यानी आपका फेस का कलर, आपके कपड़े का कलर दिखना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड सफ़ेद दिखना चाहिए। बात समझ में आ गई। फोटो लगेगा आपका दोनों तरह की। इसके बाद आपके 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। मार्कशीट और सर्टिफिकेट कई बोर्ड में अलग अलग होता है, कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिनका सेम होता है। सो आप जिस बोर्ड से पढ़ाई किए हो उस अनुसार आप पता कर लेना। नहीं पता चल पा रहा है, साइबर कैफ़े पे कांटेक्ट करो, या फिर जहां से आप पढ़े हो उस कॉलेज पे कांटेक्ट करो, ठीक है। इसके बाद अगर आप 12वीं पास कर चुके हो तो 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। 12वीं पास नहीं किए हो तो उस केस में आपका 12th का कोई डिटेल्स नहीं मांगेगा, ठीक है। इसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा बच्चों। आधार कार्ड का जो बैक साइड का फोटो है या फिर कोई भी आपके पास एड्रेस का प्रूफ है जो कि गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, उस एड्रेस का प्रूफ का आपको फोटो अपलोड करना होगा, एड्रेस प्रूफ फोटो। बात समझ में आ गई, ठीक है, इतना लगेगा। उसके बाद आपका जो लेफ्ट हैंड है और आपका राइट हैंड है उसके सारे फिंगर्स की प्रिंट्स, फिंगरप्रिंट आपका लगेगा, सारे फिंगरप्रिंट्स आपके लगेंगे। इसके अलावा सिग्नेचर आपका लगेगा, आपका साइन किया हुआ लगेगा। इसके अलावा फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने को आएगा। लेकिन एक और तरीका है, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो कम से कम आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर, उसका डेट जिस दिन आपने अप्लाई किया है, और तीसरी बात जिसके अंडर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है उस अथॉरिटी का नाम। ये 3 चीज़ आपको पता करनी होगी जहां भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनने को दिया है। ये 3 चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना भर पाओगे, वरना आपको जनरल माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है अपार आईडी। अपार आईडी देखो, वैसे फॉर्म में दोनों ऑप्शन दिया है, यस नो दोनों का ऑप्शन दिया और दोनों तरह से फॉर्म भर जा रहा है, पर मेरा आपके लिए सजेशन होगा प्लीज अपार आईडी भर दो, वरना वो बाद में कहीं ना कहीं आपसे मांगेंगे, क्योंकि एनटीए ने सजेशन दे रखा है बनाने का, तो उसमें लापरवाही ना करो। बहुत छोटी सी प्रोसेस है, अनूप सर ने इस वीडियो में बता रखी है, 2 मिनट नहीं लगेगा, आपको खुद बना सकते हो आप। सो अपार आईडी अच्छा होगा कि आप बना लो, भले ही फॉर्म नो करने से भी भर जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग मांगेंगे, फिर आपके लिए समस्या आ जाएगी। सो एक बार अपना सारा काम करके खत्म कर दो ताकि आराम से आप अपनी तैयारी पे ध्यान दे सको, ठीक है। सो अपार आईडी वाली बात आ गई। इसके बाद आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड का जो नंबर है ना, वो सिर्फ नंबर आपसे मांगा जाएगा, आधार कार्ड का नंबर अपने साथ लेकर के जाना, ठीक है। और अगर आप किसी स्पेशल क्राइटेरिया से हो, जैसे मान लो आपका पीडब्ल्यूडी क्राइटेरिया है, एनसीसी है या ऐसा कुछ है, तो आप उसे लेकर के जाओ अपने साथ, वो सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और बात, कास्ट सर्टिफिकेट जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 1 अप्रैल 2024 से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा पुराना है तो आप रिन्यू कराओ, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 का है या उसके बाद का है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई। सो इतनी सारी चीजें आपको फॉर्म भरते वक्त लगेंगी, और साथ में पैसे भी लेकर के जाना, क्योंकि जनरल के लिए 1700 रुपए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपए, एससी एसटी और थर्ड जेंडर एंड पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 1000 रुपए लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, इतने में आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, सारा आप फॉर्म भर के अपना चले आओगे। ओके, फॉर्म फिलिंग की पूरी प्रोसेस पे वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट, मैं बहुत जल्दी उस पर भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। So that's all about the video. Thank you so much for watching. Bye. Take care.